ایک طرف सोना रिकॉर्ड सतहों को छू रहा था तो दूसरी जानिब अचानक एक बड़ी गिरावट ने सरमायाकारों को हैरान कर दिया। यही सवाल अब आम हो चुका है कि सोना मजीद कितना सस्ता हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म खबर दुनिया देख रहे हैं। सोना मजीद कितना सस्ता हो सकता है, आलमी इदारों की हैरत अंगेज रिपोर्ट। दुनिया भर में सोना हमेशा से सरमायाकारों और आम आवाम के लिए एतमाद की अलामत रहा है, लेकिन गुज़िश्ता चंद हफ्तों में आलमी मंडियों में सोने की कीमतों में गैर मामूली उतार चढ़ाव देखा गया। एक तरफ सोना रिकॉर्ड सतहों को छू रहा था तो दूसरी जानिब अचानक एक बड़ी गिरावट ने सरमायाकारों को हैरान कर दिया। यही सवाल अब आम हो चुका है कि सोना मजीद कितना सस्ता हो सकता है। आलमी खबरसां इदारे रॉयटर्स और फॉर्ब्स के मुताबिक अक्टूबर 2025 के वस्त में सोने की कीमत में एक ही दिन में नुमाया कमी देखी गई। माहिरीन का कहना है कि यह कमी बुनियादी तौर पर मुनाफे के हुसूल और सरमायाकारों के बेहतर रिस्क रवैये का नतीजा थी। जब आलमी मंडियों में खतरे की फ़िज़ा कम होती है तो सरमायाकार सोने जैसी महफूज सरमायाकारी सेफ हेवन से निकलकर स्टॉक्स और दीगर मुतहरिक असासों की तरफ रुजू करते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2024 और 2025 के दौरान सोने की मजमूई तलब में खातिर खा इजाफा देखा गया। मरकजी बैंकों की जानिब से भारी खरीदारी, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में सरमायाकारी के बहाव, ज्वेलरी सेक्टर के मांग ने कीमतों को बुलंद रखा। ताहम यही अवामिल अगर किसी भी वक्त तब्दील हों तो कीमतों में बड़ी इस्लाह वाक़ हो सकती है। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे IMF और वर्ल्ड बैंक ने अपनी अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट में निशानदेही की है कि आने वाले महीनों में आलमी मईशत निस्बतन सुस्त रवि का शिकार रह सकती है। इस सूरत हाल में अगर अमेरिका या दीगर बड़े ममालिक की जानिब से शरह सूद में इजाफे के इशारे दिए गए तो डॉलर की मजबूती सोने पर दबाव डाल सकती है। माहिरीन के मुताबिक सोने के हवाले से 3 मुमकिना मंजरनामे सामने आ सकते हैं। पहला मंजरनामा हल्की इस्तला का है, जिसमें सोना 5 से 15% तक नीचे जा सकता है। ये इस वक्त मुमकिन है जब आलमी मईशत में बेहतरी के आसार हों, फेडरल रिजर्व सूद की शरह में फौरी कमी न करे और डॉलर मामूली हद तक मुस्तहकम रहे। दूसरा मंजरनामा दरमियानी पुल बैक का है, जिसमें सोने की कीमतें 15 से 30% तक गिर सकती हैं। ऐसी सूरत हाल में सरमायाकार ख़तरे वाले असासों की तरफ लौटते हैं, जबकि ETF मार्केट में सरमायाकारी के भाव में कमी देखी जा सकती है। तीसरा और निस्बतन कम इम्कान वाला मंजरनामा शदीद इस्तला का है, जिसमें कीमतें 30% से भी ज़्यादा गिर सकती हैं। ये तब मुमकिन है जब आलमी सतह पर शरह सूद में तेज़ी से इजाफा हो, मरकज़ी बैंक अपने ज़खायर में कमी करें या आलमी मंडियों में ख़तरात में वाज़ेह कमी आ जाए। आलमी मार्केट में सोने की कीमत का इन्हिसार कई बड़े अवामिल पर है, जिनमें अमरीकी फेडरल रिजर्व की पॉलिसी, डॉलर इंडेक्स, मरकज़ी बैंकों की ख़रीद व फ़रोख्त और जुग्राफियाई कशीदगी शामिल हैं। जब आलमी सतह पर सियासी या मुआशी गैर यकीनी में इजाफा होता है तो सोना बतौर महफूज सरमायाकारी तेज़ी पकड़ता है, लेकिन जब हालात मुस्तहकम होते हैं तो यही सरमायाकार मुनाफे लेने के बाद मार्केट से निकल जाते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 की दूसरी तिमाही में सोने की तलब में मामूली सुस्ती देखी गई, लेकिन मरकज़ी बैंकों की जानिब से ख़रीदारी का रुझान अब भी बरकरार है। ताहम अगर ये रुझान उलट गया तो कीमतों में मज़ीद कमी बाइद नहीं। मजमूई तौर पर माहिरीन का ख्याल है कि अगरचे सोना अब भी तवील मुद्दती तौर पर एक मजबूत असासा है, मगर कलील मुद्दती तौर पर कीमतों में 5 से 15% की कमी का इम्कान ज़्यादा है। दरमियाने दर्जे की कमी यानी 30% तक का इम्कान इस वक्त बढ़ सकता है जब आलमी शरह सूद बुलंद सतह पर बरकरार रहे और डॉलर मज़ीद मजबूत हो। आखिर में ये कहा जा सकता है कि सोना मज़ीद कितना सस्ता हो सकता है, इसका इन्हिसार आलमी मालियाती पॉलिसी, मरकज़ी बैंकों के रवैये और जुग्राफियाई हालात पर है। सरमायाकारों के लिए बेहतर यही है कि वो फ़ैसला करते वक्त सिर्फ कीमत नहीं बल्कि आलमी रुझानात, डॉलर की पोजीशन और फीड के आइंदा इक़दामात को मद्देनज़र रखें।